आगे मैं तो यही कह रहा हूँ कि पूरा गांव मिलके नशेखोरी के खिलाफ एक अभियान चलाए, इन नशेखोरी को बंद किया जाए, क्योंकि हमारे जो युवा पीढ़ी है आने वाले समय में वो बर्बादी की तरफ। और आप देख रहे हैं देसी दर्पण न्यूज़। इस वक्त हम एमपी माजरा में हैं और एमपी माजरा में भी पंचायत चुनाव है और पंचायत चुनाव को लेकर के यहाँ पर अलग अलग लोगों से हम जान रहे हैं कि इनके गांव में सरपंच पद का जो उम्मीदवार है वो कैसा होना चाहिए। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा, देखिए लोकतंत्र की खूबसूरती देखिए, कितनी सारी महिलाएं हैं जो अपने अपने कैंडिडेट के लिए वोट की अपील कर रही हैं। इधर भी औरतें खड़ी हैं, महिलाएं खड़ी हैं, वोट मांग रही हैं। जैसे कि दिवाली का त्यौहार था, इसी तरीके से ये एक लोकतंत्र का जो त्यौहार है वो त्यौहार चल रहा है। और हम यहाँ कुछ खड़े हैं, इनसे भी जानेंगे। एक बैठक में बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि इनका जो उम्मीदवार है वो किस तरीके का होना चाहिए, जो इनकी विकास व्यवस्था है वो कौन उम्मीदवार जो है वो सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकता है। आइए हम अंदर चलते हैं। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार साथ आ जाएँ और सबसे जान लेते हैं। वैसे नमस्कार जी, हम लोग देसी दर्पण न्यूज़ चैनल से हैं, मीडिया से हैं, और हम जानना चाहते हैं कि आपके यहाँ पे भी सरपंच का चुनाव है। भाई मैं इधर बैठ जाऊँ, सबके बीच में आ जाएंगे। आपके गांव में भी सरपंच का चुनाव है और हम आपके गांव में घूम रहे थे, देख रहे थे कि किस तरीके की गलियाँ हैं, किस तरीके की विकास व्यवस्था है। बहुत सारी गलियाँ हैं जिनमें काफ़ी सारा कीचड़ भरा पड़ा हुआ है। कई सारे कैंडिडेट खड़े हैं आपके गांव में भी, है ना। तो आपका सरपंच कैसा होना चाहिए, मतलब कि गांव की जो विकास व्यवस्था है वो किस प्रकार उसको आगे बढ़ा सकता है, कौन बताएगा? आप आ जाओ, आगे आ जाओ थोड़ा सा। मैं लखवीर सिंह नंबरदार, गांव एमपी माजरा, और हमारे गांव में आने वाले 2 नवंबर को सरपंची का चुनाव है। उससे पहले ब्लॉक समिति और जिला परिषद का 30 नवंबर को चुनाव, 30 अक्टूबर को चुनाव होने जा रहा है। हमें अपना नुमाइंदा ऐसा चुनना चाहिए जो 36 बिरादरी का विकास, जैसे घर घर पानी की व्यवस्था, बिजली की सुचारू व्यवस्था, गंदे पानी की निकासी और युवाओं के लिए खेल की व्यवस्था, और जो नए ज़माने के नेट के अनुसार जो सरकार की नीतियों के बारे में जानता हो। ये मेरे जैसा अनपढ़ आदमी अगर बना दिया जिसको सरकार की नीतियों के बारे में ज्ञान नहीं, सरकार कब ग्रामीण क्षेत्रों को क्या देना चाह रही है, क्या सरकार की नीति है, क्या सरकार की नीयत है, तो कम से कम जो नुमाइंदा हम चुने, चाहे वो ब्लॉक समिति का हो, चाहे जिला परिषद का हो, चाहे सरपंची का हो, वो नुमाइंदा ऐसा हो जो जानकारी सरकार के बारे में रखता हो, पढ़ा लिखा हो, युवा हो, जो हमारे गाँव के लिए भागदौड़ कर सके, दफ्तरों में जा सके। भाई चंडीगढ़ तक भी जाना पड़ सकता है नुमाइंदे को, या और भी कहीं भी दिल्ली तक भी जाना पड़ सकता है। ऐसा नुमाइंदा ना हो जिससे उठ के भाई थोड़ी दूर भी ना आ जाए। नंबरदार जी ने, आप युवा हैं, नंबरदार जी ने एक बात बताई, आपके हाथ में ये मोबाइल है, इस मोबाइल पे आप सारा दिन बहुत कुछ सर्च करते रहते होगे, है ना, और मेरे ख्याल से होगा भी 15-20 हज़ार रुपये का मोबाइल है, अप्रॉक्सीमेट इतना आ जाता है एक एंड्रॉयड मोबाइल। सारी चीज़ें इस पर आ जाती हैं, आप जान लेते हो, सरकार की सारी पॉलिसीज़ इस पे आ जाती हैं। उसके अनुसार इसको यूज़ करना, मतलब एक युवा अच्छे तरीके से यूज़ कर सकता है। आपके गांव में जो सरपंच पद के उम्मीदवार हैं, जो डिजिटलाइजेशन का दौर है, उस डिजिटलाइजेशन के दौर में कौन उम्मीदवार आपको लगता है कि ये ठीक लगता है कि ये इस तरीके से हमारे जो गांव के विकास कार्य हैं ये करवा सकता है? भाई वो राग है जो बढ़िया काम करवा सके, नाम तो किसका नहीं हुआ। नहीं, बढ़िया तो हम बढ़िया करवा सके, अच्छे पढ़े लिखे जो उम्मीदवार होंगे या आज के दौर को आपकी युवा सोच को समझते होंगे, वो उम्मीदवार होंगे ना। वही उम्मीदवार को बनाएंगे जो गांव का अच्छा काम करे, अच्छा पढ़ा लिखा है, गांव के बारे में कुछ सोचता है, उसी को बनाएंगे। आपके गांव में खिलाड़ी बहुत अच्छे रहे, जैसे सुनील डबास की बात कर लें, और एक लड़की भी यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी रही है, साइकिलिंग में है, तो आपके गांव से उठ के गए हैं। तो आपके गांव में खेल की जो सुविधा है, क्या वो इस प्रकार की हैं कि मतलब आपके जो क्योंकि हर आदमी किसी दूसरे से प्रेरणा पाता है कि मेरे गांव से वो आगे निकल के गया तो मैं भी निकलूं, तो क्या ऐसी सुविधाएं हैं गांव में? आप हमारे गांव में ऐसी पूरी सुविधाएं भी नहीं है।
और आगे हम तो यही उम्मीद करते हैं कि जो भी सरपंच चुना जाए वो ऐसी सुचारू रूप से हमारे लिए सुविधाएं करवाए और पूरे गांव का विकास करवाए, स्टेडियम वगैरह जो भी कुछ है हमारे गांव में जितनी भी कमियां उनको दूर करे। तो आपने सोचा है कौन कैंडिडेट हो सकता है? पढ़े लिखे जो भी पढ़ा लिखा उम्मीदवार है हम उसको अच्छी तरह चुन के परख के तब उसको वोट देंगे हम। आपके गांव में महिला उम्मीदवार है सरपंच की? महिला उम्मीदवार है, हाँ। जो शिक्षित और अच्छी तरह काम करने वाला उम्मीदवार होगा उसी को वोट हमारी जाए। आपका क्या मानना है भाई साहब, क्या राय रखते हैं आप इन चीज़ों? भाई साहब ऐसा है कि हमारे गांव के कैंडिडेट जो भी हैं 5 हैं, पाँचों के पाँचों ही लगभग सारे पढ़े लिखे और अच्छे हैं। अब विवेक का काम है, वोट का काम है विवेक से। विवेक के साथ में जो लोग चुनाव करेंगे अच्छे का ही चुनाव करेंगे। पांचों कैंडिडेट अपनी समझ में बहुत अच्छे हैं और हम यही उम्मीद कर रहे हैं जो भी कैंडिडेट चुन के आएगा वो बड़ा अच्छा काम करेगा, हमें यही उम्मीद है। बिल्कुल, हर एक ग्रामीण को ये उम्मीद होती है कि हमारा अगला जो कैंडिडेट है वो चुन के आए तो वो अच्छा काम करे। बहुत सारे ग्रामीणों से हमने पहले भी जाना कि यहाँ जो पहले 3 प्लान में जो सरपंच रहे हैं उन्होंने ठीक से विकास का काम नहीं किया। तीनों ने नहीं किया। हाँ, तो आगे भरोसा है इन जो 5 कैंडिडेट खड़े हैं कोई करेगा? हाँ, इनमें से है पढ़ा लिखा है, जो नेट से जुड़ा हुआ है लड़का है। मुझे तो विश्वास है कि राजनारायण नाम का जो लड़का है वो पढ़ा लिखा है, पूरी तरह शिक्षित है, पूरी तरह नेट से जुड़ा रहता है, रोज़ाना की उसको सरकार की नीतियों के बारे में नॉलेज रहती है और ग्रामीण और या शहरी विकास के लिए कब का योजना आ रही है, कितने दिन बाद आएगी और क्या वो इससे हमारे विकास का फ़ायदा होगा, हमारे गांव को क्या नुकसान होगा, नफ़ा नुकसान का पता लगाने वाला नुमाइंदा मेरे हिसाब से एक ही कैंडिडेट है, राजनारायण। अच्छा, ये तो हो गई मुद्दों की बातें हो गई। एक चीज़ और बताओ कि सरपंची में एक दौर बड़ा चलता है, कुछ लोग टिपिकल टाइप के होते हैं कि भाई मौका आ गया, एक सीजन आ गया सरपंची का, तो ऐसे आपके गांव में भी होंगे जो सेवा करवाने वाले काफ़ी? और हर गांव में हर तरह के इंसान होते हैं। हाँ, यहाँ भी होंगे। यहाँ भी होंगे। तो अच्छी सेवा हो रही है उनकी, मतलब आपके गांव में? लेकिन हमारे को तो उम्मीद है आगे, मैं तो यही कह रहा हूँ कि पूरा गांव मिल के नशेखोरी के खिलाफ एक अभियान चलाए, इन नशेखोरी को बंद किया जाए, क्योंकि हमारे जो युवा पीढ़ी है आने वाले समय में वो बर्बादी की तरफ जा रही है। आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि आज का युवा जो है वो नशे की ओर काफ़ी अग्रसर है और पहले के जो युवा थे वो खेल की तरफ काफ़ी आगे बढ़ रहे थे, काफ़ी अग्रसर थे। ठीक है, तो उसको दोबारा से खेल की तरफ उस युवा को लाना ये एक चुनौतीपूर्ण कार्य है और हम सब मिलके ही उसको खेल की तरफ ला सकते हैं ताकि उसका भविष्य अच्छा बन सके, है ना? तो कौन लगता है आपको कि इस तरीके से कि इस मुद्दे पे भी कोई काम कर सकता है? कौन बताएगा? बता दो जी, देखो वो तो अभी किसी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हर एक सरपंच अपना दावा यही करता है कि मैं अच्छे काम कराऊंगा। वो तो बढ़ने के बाद की वो पता चलेगा भी कौन कितना दम रखता है। पहले तो हर किसी की अच्छी नीति होती है, अच्छी बातें होती हैं। जो पहले सरपंच जिन्होंने हम बोल सकते हैं भी काम नहीं कराया, बातें तो उन्होंने भी अच्छी की थी, तो वो तो रिजल्ट आने के बाद बढ़ने के बाद ये तो आगे की बातें हैं। अगर वो आगाम के लिए अच्छा करेंगे तो हो सकता है उनको फिर मौका देगा या तारीफ़ के पात्र हो जाएंगे। अगर गलत करेंगे तो गाड़ियाँ ही मिलेंगी जी, वो तो जैसा कर्म वैसा फल मिलता है। बिल्कुल ठीक बात है। हमने बहुत सारे यहाँ ग्रामीणों से इस बैठक में बात करी और बिल्कुल एक सुलझे हुए तरीके से यहाँ सभी जो ग्रामीण हैं, युवा बैठे हैं, बिल्कुल एक सुलझे हुए तरीके से इन्होंने सदैव रूप में अपने अपने कैंडिडेट्स के लिए इन्होंने जवाब दिया। अब देखना ये है कि इस गांव में जितने कैंडिडेट खड़े हैं, आने वाली जो 2 नवंबर की दिन है कि कौन कैंडिडेट वोटिंग मशीन में जब मशीन खुलेगी तो कौन कैंडिडेट दमदार निकलता है, कौन इन युवाओं की जो उम्मीदें हैं या आम ग्रामीणों के जो मुद्दे हैं उनको उनके ऊपर खरा उतर पाता है। आपने अगर हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो देसी दर्पण न्यूज़ के नाम से हमारा चैनल है, आप इसको अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मैं अजय शर्मा आपके साथ ऐसे ही बना रहूँगा। आप देखते रहिए देसी दर्पण। जय हिंद, जय भारत।